जय हिंद। एक महिला अपनी कार में बैठकर सवार होकर तेजी से निकल रही थी। तभी पास ही खड़े दो पुलिस अधिकारियों की नजर इस महिला पर पड़ती है और फौरन इस महिला को कार रोकने के लिए कहा जाता है। महिला कार रोक भी लेती है। पुलिस अधिकारी कुछ सवाल इस महिला से करते हैं, जिसका जवाब गुस्से में तैश में आकर कथित तौर पर यह महिला देती है। इस बीच दोनों ही पक्षों में आपस में बहसबाजी शुरू हो जाती है। एक तरफ पुलिस वाला कुछ आरोप लगा रहा था और दूसरी तरफ खड़ी महिला उन आरोपों का जवाब देते हुए उन्हें पूरी तरह से गलत बता रही थी। अब इस बीच अचानक से पुलिस अधिकारी अपनी पिस्टल निकालता है और सीधे महिला पर पिस्टल तानने के थोड़ी ही देर बाद गोली चला देता है। सड़क पर खड़े हुए लोग ये समझते हैं कि ये गोली इसलिए चलाई गई है कि इस महिला ने कोई बड़ा अपराध किया होगा, कोई कत्ल किया होगा। पर जब इस पूरे केस की सच्चाई निकलकर सामने आती है तो सभी हैरान परेशान रह जाते हैं, सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। अब ये पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा ओहायो में, जहां पर पुलिस के दो अधिकारी एक पार्किंग में पहुंचे हैं एक केस की जांच के सिलसिले में। अब दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। इसके साथ ही कुछ समय जैसे ही उन्हें बातचीत के लिए मिला तो वो अपने पिछले केसों की इन्वेस्टिगेशन भी आपस में डिस्कस करने लगते हैं और साथ में बातचीत करने लगते हैं कि कौन से केस को कैसे सुलझाया जा सकता है, इसके साथ ही किस केस में कौन अपराधी है। इस बीच जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तभी पास में से एक कार निकलती है। अब कार में एक महिला बैठी हुई थी। महिला को देखते ही कोन्नोर नाम का एक पुलिस अधिकारी अपने साथी को कहता है कि जरा इस महिला को ध्यान से देखो। अब जब दूसरा पुलिस अधिकारी महिला की तरफ देखता है तो उसे भी कुछ याद आता है। फौरन दोनों पुलिस अधिकारी समय ना गंवाते हुए कार के पास जाते हैं और महिला को जोर से कहते हैं कि फौरन गाड़ी रोको। महिला फौरन गाड़ी तो रोक लेती है। उसके बाद जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने सवालों की झड़ी लगा देते हैं। वो सवाल करते हैं कि क्या तुम कुछ दिन पहले पास ही में मौजूद शोरूम में गई थी? तुम्हारे बारे में हमारे पास कंप्लेंट पहले ही आ चुकी है। शोरूम के मालिक की ओर से गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कराया गया है। उनके शोरूम से बड़े स्तर पर सामान चोरी हुआ है, जिसमें खास तौर पर शराब की बोतलें चोरी हुई हैं। अब जब ये महिला ये सारी बातें सुनती है तो वो इन इल्जामों को सिरे से नकार देती है और कहती है कि मैंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है। अब दोनों ही पक्षों में आपस में बातचीत भी हो रही है और ये बातचीत बहसबाजी में कब तब्दील हो जाती है दोनों ही पक्षों को पता नहीं चलता। एक तरफ पुलिस वाला महिला पर आरोप लगा रहा था और दूसरी तरफ महिला अपने आरोपों का जवाब देते हुए खुद को पूरी तरह से निर्दोष बता रही थी। अब ताकिया यंग नाम की महिला लगातार अपने ऊपर किए गए सवालों का जवाब तो दे रही थी। इस बीच अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। सामने खड़े थे दो पुलिस अधिकारी जो कि अब गुस्से में आ चुके थे। एक पुलिस अधिकारी गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ा था, दूसरा पुलिस अधिकारी जिस सीट पर यह महिला बैठी थी उस सीट के साइड विंडो पर खड़ा हुआ था और दोनों ने पिस्टल लगभग महिला के ऊपर तान ही ली थी और दोनों अब सवाल लगातार कर रहे थे। जो पुलिस अधिकारी महिला की सीट के साथ वाली विंडो पर खड़ा हुआ था वो गुस्से में सवाल करता जाता है। महिला सवालों के आरोपों के जवाब देते हुए अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बताती चली जाती है। अब इस बीच कथित तौर पर यह महिला गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, जिसमें हो सकता है कि यह गाड़ी पुलिस अधिकारी को टच भी हो सकती थी या उन्हें जख्मी भी कर सकती थी। पर इससे पहले ही पुलिस वाले ने महिला पर गोली चला दी। अब जैसे ही गोली चलने की आवाज आई आसपास खड़े हुए लोग फौरन हैरान रह जाते हैं। उसके बाद वो देखने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ये गोली चली महिला अपनी सीट पर ही बिल्कुल बेहोशी वाली स्थिति में हो गई। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। आसपास खड़े हुए लोग भी अब इस घटना को देखने लगे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कार में बैठी महिला ने आखिर किया तो क्या किया है। क्या उसने इतना बड़ा अपराध किया है जिस वजह से कोई पुलिस अधिकारी उसे गोली मार दे। अब इस बीच
जैसे ही महिला को गोली लगती है, फौरन अस्पताल से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और महिला को अस्पताल में ले जाया जाता है। अब टाकिया जैसे ही अस्पताल में पहुंचती है, उसे डॉक्टरों द्वारा मृत डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर यहां पर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो ये महिला थी, टाकिया नाम की महिला, उसके बारे में डॉक्टर बताते हैं कि वो गर्भवती थी और नवंबर महीने में उसकी डिलीवरी भी होने वाली थी। अब 24 अगस्त 2023 को हुई इस घटना ने पूरी तरह से आम लोगों को हिला दिया। जिसको ये खबर, ये घटना के बारे में सुनने को मिला, वो पूरी तरह से हैरान परेशान हो गया। अब इस घटना के बाद टाकिया के परिवार ने कहा कि पूरे का पूरा परिवार शोकाकुल है। इस समय परिवार को यह समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 3 साल है, दूसरे की उम्र 6 साल है। टाकिया एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी, इस बीच उसकी हत्या कर दी गई है। अब क्या ये हत्या है या फिर बिना सोचे समझे गलती से टाकिया को गोली लगी है, इस बारे में तो माननीय अदालत ही तय करेगी। पर परिवार ने कुछ सवाल पुलिस वालों के ऊपर जरूर खड़े कर दिए। टाकिया के परिवार का यह कहना था कि अगर ये दोनों पुलिस अधिकारी चाहते तो इस घटना को टाल सकते थे, यानी टाकिया की जान बचाई जा सकती थी। दरअसल दोनों ही पक्षों में जब बहसबाजी हो रही थी तो हो सकता था कि अगर पुलिस वाले अपनी जान बचाकर, अगर उन्हें इतना ही खतरा महसूस हो रहा था, वो अपनी जान बचाकर कहीं दूर चले जाते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लगातार बहसबाजी करते रहे और बहसबाजी के बाद उन्होंने गोली भी चला दी और उसको बाद में जस्टिफाई भी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक वकील और मानवाधिकार विशेषज्ञ एडवर्ड का कहना है कि ये जो पूरा मामला है, इसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखा जाना चाहिए। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और खास तौर पर अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है जिसमें पुलिस अधिकारी की जान को खतरा होता है तो सबसे पहले उसे अपनी जान बचानी होती है। टाकिया यंग के मामले में भी अगर पुलिस अधिकारी को यह लग रहा था कि उसे किसी प्रकार का खतरा है तो उसे अपनी जान बचाते हुए दूर भागकर कहीं खड़ा होना चाहिए था, ना कि निहत्थी टाकिया पर गोली चला देनी चाहिए थी। पर पुलिस अधिकारी ने ऐसा नहीं किया। कन्नौर राम के पुलिस अधिकारी ने सीधा महिला पर गोली चला दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। एडवर्ड का यह भी कहना था कि दरअसल जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें यह सिखाया जाता है, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करेगा, पर जब जान को खतरा होगा तो पहले अपनी जान बचाएगा, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगा। बहरहाल इस पूरी घटना के बाद यह केस माननीय अदालत के पास चला गया, जहां पर इस कन्नौर नाम के पुलिस अधिकारी पर आरोप तय किए गए। हत्या का आरोप तय हो गया, जिसके बाद यह तो लगभग तय था कि इस पुलिस अधिकारी की नौकरी चली जाएगी अगर वो दोषी साबित हो गया, और इसके साथ ही उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले ने 25 मई 2020 में हुई जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की याद दिला दी। जॉर्ज फ्लॉयड जो कि एक स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए गया, जब उसने सामान खरीद लिया तो अपनी जेब से निकालकर $20 का नोट उसने दुकानदार को पकड़ा दिया। अब जैसे ही दुकानदार ने वो नोट देखा तो उसने कहा कि ये नोट नकली है। दुकानदार की बात का विरोध जॉर्ज फ्लॉयड करता रहा, पर दुकानदार ने इस बीच पुलिस को फोन कर दिया और कहा कि ये नकली नोट मुझे पकड़ा रहे हैं, आप आकर मामले को सुलझाइए। अब पुलिस वाले आते हैं, जॉर्ज फ्लॉयड को अपनी हिरासत में लेते हैं। इस बीच उसके साथ इतनी ज्यादा कथित तौर पर मारपीट की जाती है कि जॉर्ज इस दुनिया में नहीं रहता, उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही अमेरिका के ओहियो में हुई इस महिला की हत्या की घटना से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, कोई भी व्यक्ति पुलिस का कोई सीनियर अधिकारी बन सकता है, डीआईजी, आईजी बन सकता है, कोई आईएएस ऑफिसर बन सकता है। आपके हाथ में जो पावर है वो पावर जनता की सेवा के लिए है, ना कि जनता पर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने के लिए। इस मामले में जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें कुछ हद तक तो माना ही जा सकता है। अगर पुलिस अधिकारी चाहता तो इसमें अपने ऊपर रेस्ट्रेंट रखते हुए महिला की जान बचाई जा सकती थी। अगर उसने अपराध किया भी था तो उसे उसके अपराध की सजा भी दी जा सकती थी। उसके कार के नंबर को नोट करके उसे ट्रेस किया जा सकता था अगर वो भाग जाती तो, और अदरवाइज भी गोली चलाए बिना इस पूरे मामले का हल किया जा सकता था। हालांकि हम घटनास्थल की एग्जैक्ट परिस्थितियों से वाकिफ नहीं हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा।
जय हिंद।